मैंने आज तक किसी मर्द को नहीं देखा, ना ही किसी ने मुझे छुआ, लेकिन मैं 18 साल की उम्र में से ही हर साल हमला हो जाती हूँ। लेकिन कैसे? सुनकर आप भी तौबा करेंगे। यह गांव का सच्चा वाक्य है। मैं उस वक्त 18 साल बरस की हुई तो मेरे साथ कुछ ऐसा नागवार वाक्य गुजरने लगे कि आज मैं सोच कर भी कांप जाती हूँ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फिर से जान उल्टियाँ करने लगी और पेट पकड़कर दर्द से तड़पने लगी। जब मेरी आंटी मेरे पास आई और एक लेडी डॉक्टर से मेरा मुआयना करवाने लगी तो मुझे कुछ दवाई लिखकर और शायद एक दवाइयाँ का पर्चा मेरी आंटी को दिया और कुछ अंग्रेजी में बातें करने लगी और चली गई। उस दिन मेरी वह आंटी जिन्होंने मेरी पैदाइश में 18 बरस की उम्र तक पाल पोस कर बड़ा किया था, वह मेरे पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। मुझे फल फ्रूट खिलाती, दवाइयाँ वक्त पर देती और मेरी हर तरह से देखभाल करती थी। लेकिन यह मेरे साथ पहली बार हो रहा था जब उनका इतना बदला हुआ रवैया मुझे देखने को मिला। ऐसा नहीं वह मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव करती, बस न जाने क्यों वह मुझे कभी घर से बाहर ही नहीं जाने देती थी और ना ही हमारे घर में कोई आता जाता था। मैं बचपन से इसी तरह घर में बंद कैदी बनाकर बड़ी हुई हूँ। लेकिन घर में ही कामकाज के लिए आंटी ने एक मुलाजिम रखी हुई थी जो सुबह से रात भर हमारे घर का तमाम काम करती और चली जाती। मैं दिन भर उससे ही बोलचाल कर अपना दिल बहला लेती। मुझे अपने बारे में सिर्फ इतना पता था कि मैं एक यतीम थी। मुझे आंटी में बचपन में गोद लिया था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मेरी आंटी तो मुझे बहुत पढ़ी लिखी और कामयाब इंसान लगती थी और उनका पहनावा ओढ़ावा भी हम जैसा था। लेकिन वह फिर भी इसी गांव में रहती थी, एक छोटे से घर, या शायद मुझे उस घर में रखा गया था क्योंकि वह खुद तो सुबह सवेरे ही गाड़ी में बैठकर चली जाती थी और रात में घर लौटती थी। लेकिन सुबह जाते वक्त वह अपना हुलिया मुलाजिमों वाला रखती थी। जब रात घर आती तो एक बड़ी सी चादर में छुपी होती और उनका हुलिया अंग्रेजी वाला होता था। लेकिन मैं बिल्कुल अनजान थी कि जब औलाद ना होने के बाद उन्होंने मुझे गोद लिया था तो उनका कहना यह था कि उस दुनिया में उनका कोई नहीं था और उनके शौहर भी मर चुके थे। इसलिए सहारे के लिए तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पालना करना। कैदी बनाकर पालता है तो मुझे पढ़ाया लिखाया ना, मेरा कोई बाहर की दुनिया में कोई रास्ता नहीं रखा। मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। एसटीओ में वॉशरूम गई तो मुझे फिर से उल्टियाँ हो रही थी और अपने पेट से कुछ हरकत सी महसूस होने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिछले 4 महीने से मेरी तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक रोज किचन में खड़ी मुलाजिमा जो शादी के बाद दिन अच्छी उम्र की थी, उसने मुझे मीठा स्टोर खाने के दिल में कर रहा था। कुछ बना दो, वो कहने लगी। बाजी एक बता दूं? छोटा मुंह बड़ी बात। बाजी मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है। आपका इस तरह से तबीयत खराब हो जाना, लेकिन ये सब तो अक्सर उस खतावीन के साथ होता है जो उम्मीद से होती है। लेकिन आप तो कुंवारी हैं। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। यह मुलाजिमा तो कह रही थी, क्या ये सच है? लेकिन मुझे कैसे सोच सोच कर टेंशन होने लगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरा पेट भी बढ़ने लगा था। मैं देख देख कर अंदर से परेशान होने लगी। अगर उस मुलाजिमा की बात सच हुई तो, क्योंकि मेरे लाख इनकार करने पर भी मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ पाबंदी से खिलाती हैं और सेहत पर भी ख्याल रखती हैं जैसे मैं वाकई कोई मरीज हूँ। लेकिन जब मेरा डर सही साबित होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता पेट बढ़ रहा था, मुझे अंदर हरकत महसूस होने लगी और जेई मुझे और से दर्द हो रहा था। दर्द से तड़प उठी और चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन उस वक्त ना तो वह मुलाजिमा थी और ना ही मेरे काम आती और ना ही कोई आंटी। लेकिन जब मैं मुश्किल से घर में फोन के आंटी को कॉल की तो उन्होंने अपनी बिगड़ती हुई तबीयत का बताया, तो मैं तो हैरान ही रह गई। कुछ ही देर में उसे लेडी डॉक्टर मेरे पास ले आई और उनकी बातें सुनकर मेरी जान ही निकल गई जब डॉक्टर ने कहा बेबी फॉरेन बच्चा पैदा करवाना होगा। इस वक्त उस लड़की की हालत ठीक नहीं है और बच्चे की जान खतरा हो सकता है। और उस आंटी ने बिलफिचड़ा जवाब से इसे लड़की को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे आने वाले बच्चे की जान बचनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बच्चे की जान बहुत कीमती है। और कुछ ही देर में वाकई में मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दे दिया। वह शायद लड़का था, लेकिन जन्म देते ही आंटी उस बच्चे को फौरन ही ले गई। उस डॉक्टर ने बाकी मरहौल में उसे थाली राजन अपने बिस्तर से भी मेरी आंखों से आंसू से इस तरह छुपाकर मुलाजिमा मेरे पास आई और मुझे देखकर काफी परेशान थी वो। और बोली, बाजी आपके साथ क्या हुआ? आप यहाँ इस तरह बिस्तर पे? अब सब खैरियत है ना? लेकिन मैं खामोश रही। उस वक्त सिर्फ मेरे सदमे में थी।
और कल रात जो कुछ हुआ था सिर्फ उसी बार सांच रही थी। इतने में मैं मुलाजिमा कहने लगी, आज मालकिन ने बहुत ज्यादा खाने पीने का इंतजाम करने को कहा है। लगता है आज कोई उनके बड़े मेहमान आ रहे हैं। और कुछ ही देर में वह मेहमान आ चुके थे। मैंने मुलाजिमों से कहा कि वह जाकर मेहमान की खिदमत करे। हम बाद में बात करेंगे, अभी इस वक्त अगर आंटी ने हमें साथ में देख लिया तो गजब हो जाएगा। यह सुनकर मुलाजिमा डर कर वहां से चली गई। लेकिन कुछ घंटों बाद मुझे बच्चे की रोने की आवाज भी महसूस हुई तो मेरा दिल तड़प उठा। मेरा दिल करने लगा कि बस जाते ही अपने बच्चे को सीने से लगा लूं। उसके रोने की आवाजें मुझे मुसलसल बेचैन करने लगी थी। लेकिन कुछ देर बाद वह आवाजों का शोर बंद हो गया और वह सब्र करके बैठ गई। सुबह जब आंटी घर में मौजूद नहीं थी और वह मुलाजिमा काम करने आई तो मेरी हालत देखकर मुझसे फिर से कहने लगी, सब खैरियत है? मैंने फिर से कहा, सब ठीक है, खैरियत है, क्योंकि शर्म के मारे मैं नहीं आ रहा था। जो मेरे साथ हुआ वह सब कैसे? इस मुलाजिमा को कहाँ तुमने कल देखा? आंटी के पास कौन मेहमान आए थे? वह कौन से थे? बातें हुई क्या उन लोगों के बीच? कुछ ऐसा हैरत हुई जब वह मुलाजिमा कहने लगी, पता नहीं कौन था, मैंने तो सिर्फ बाहर से खाना पीना दे दिया था, क्योंकि मालकिन अकेले ही अंदर उन लोगों से साथ कुछ बातचीत नहीं थी। अंदर से कमरा भी बंद था। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं लगा, लेकिन घर से एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। कल जो लोग आए थे वह बहुत ही बड़े घराने के लग रहे थे और अमीर भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। जब मुलाजिमा अजीब नजरों से घूरने लगी तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगी और दूसरी तरफ शर्मिंदगी भी। वह न जाने मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। बहरहाल वह चुप रही और चली गई। कुछ बाद महीने गुजर गए, सब कुछ पहले तरह नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो इस तरह अब तक कोई इल्म नहीं था। और आंटी जब मेरे उस बारे में पूछने की कोशिश की तो तब तक उनका बदला हुआ रवैया मुझे देखने को मिला। आंटी शायद अब पहले जैसी नहीं रही। वह भी मुझे अजीब नजरों से देखती और मेरे सवाल करने पर मुझे डरा धमकाकर चुप करवा देती। और उन सब में मेरा क्या कसूर था? लेकिन कैसे इस बात को एक साल गुजर गया था और सब कुछ पहले की तरह हो गया था। मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन वह बच्चे की रोने की आवाज अब भी मेरे कानों में सुनाई देती थी। कुछ दिनों बाद मैं अपने कमरे से निकल रही थी जब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। एक अंग्रेज औरत आटा के साथ अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहा था और आंटी के साथ एक लिफाफा दे रहा था। पता नहीं आंटी ने खुद पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे औलाद के नाते पता लेकिन अनपढ़ रखा। मुझे अंग्रेजी बोलते हुए लोगों को कुछ देखकर अच्छा लगता है। मेरा भी दिल करता था कि मैं पढ़ी लिखी होती, बाहर की दुनिया में मैं भी इस तरह लुप्त अंदाज होती। लेकिन मेरी किस्मत में भी तो कुछ ही लिखा था। एक रात फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे जी घबराने लगा। मैंने परवाह नहीं किया काने हालत हो सकता था। कुछ पीने से मेरी बिगड़ रही थी, लेकिन जब मुझे फिर से उल्टियाँ होने लगी और तबीयत पहले ज़्यादा बिगड़ने लगी तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि मैं फिर से, लेकिन मैं कैसे मुमकिन है? मैं अगले दिन जब आटा संबंध अपना तबीयत जब जिक्र किया तो आंटी का रंग तो वह बदल गया था। मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा मेरी देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उससे बड़ी लेडी डॉक्टर आके चेकअप कराया, लेकिन फिर से बेशक में अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं समझ आ सकी। जब आंटी और उस डॉक्टर के बीच कुछ बातचीत हुई, उसने फिर से दवाइयों का पर्चा आंटी के हाथ पे दिया और चली गई। जब तो रोज आंटी मुझे एक गिलास फ्रूट्स और जूस भी पिलाया करती थी। वह चीज को लेकर देती थी, कुछ कहे भी या फिर मेरे नए कपड़े, नई जरूरतें का हर सामान मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरी बेटी, तुझे कोई भी चीज की जरूरत हो मुझे कह देना। सुनकर मैं हैरत होती, साथ साथ ताज्जुब भी। कभी कभी वाकई नाम की तरह थे, मेरे साथ रानी जैसा बर्ताव किया जाता था कि कभी सिर्फ नाम की रानी बनकर रह जाती थी। वह मुलाजिमा जो सुबह से शाम मेरे साथ लगी रहती थी, वह खुश करने की कोशिश करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती। लेकिन कुछ दिनों से उसने भी मेरे साथ अकेले में बातचीत करना बंद कर दिया था। जैसे मुझे लगा कि आंटी के डर से शायद वो, लेकिन बात तो यह भी थी कि कुछ साबित होती। बहरहाल मैंने अपनी जिंदगी में लम्हात समझकर अपने उस अनजानी खुशियों को जीना शुरू कर दिया था, जो मैं खूब मजे मजे के खाने खाती, फल फ्रूट्स खाती। आंटी मेरे लिए फौरन ही आंटी मुझे सब चीजों की आदत सी होने लगी थी। लेकिन मुझे एक डर खौफ था जो अंदर खाए जा रहा था कि अंदर वही हरकत, वही मेरी तबीयत बदलाव और उल्टियाँ। लेकिन वह सब फिर मेरे साथ आज आंटी का ऐसा आकर खुद जबरदस्ती वे दवाइयाँ पाबंदी से खिलाना, मेरे लिए कुछ पूछने पर आंटी का कोई जवाब नहीं देना मुझे फिर से बेचैन करने लगा। मैं बहुत सी घबराने लगी थी। ये सब मुझे मेरे साथ हो रहा था क्यों?
ये सब कैसे? दिन तेजी से गुजरने लगे। एक दिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मेरे साथ उल्टियाँ, मुलाजिमा, ये सब मेरे साथ क्या होता है? पूरा दिन देखती रहती, लेकिन मैं उसे शर्म से कुछ न कह पाती और वह शर्म के मारे मुझसे कुछ पूछती। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचने लगी होगी। मैं दिन भर अपनी तबीयत के बिगड़ने देखकर बेचैन होने लगी। अब मेरा वह बढ़ता हुआ पेट 6 महीने के बाद कुछ अंदर से वही जैसी हरकत महसूस करवाने लगा था। क्या मेरे पेट में कोई नन्ही सी जान पल रही थी? लेकिन मैं कुंवारी, फिर ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा था? एक रोज मैंने मुलाजिमा से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो, कुंवारी लड़की बिना मर्द के कैसे माँ बन सकती है? मेरी बात सुनकर मुलाजिमा कानों के हाथ लगाने लगी। तौबा तौबा, ये बाजी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? भला बिना मर्द के कोई औरत कैसे हमला, और आप कुंवारी लड़की बात कर रही हैं? मैं उस वक्त खौफ में, क्योंकि मुझे यकीन हो रहा था कि मैंने ऐसे पेट से एक बच्चा, मैंने मुलाजिमा से कहकर सारी बात मालूमात होने की कोशिश की, लेकिन मुलाजिमा भी बहुत डरी सहमी हुई थी, लग रही थी वह शायद मुझे कुछ छुपा रही थी या फिर बताना नहीं चाह रही थी। मैं कसमकस में थी। मलिना, मेरे लिए साथ ये सब कुछ कैसे? और दूसरी तरफ आंटी हर महीने मेरी लेडी डॉक्टर से मेरा चेकअप के लिए साथ लाती, बहुत खुश नजर आती, लेकिन जब जब आंटी ये बच्चा मेरी कोख में कैसे, तो आंटी एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मारती और मुझे गुस्से से घूर कर देखती कि पहले के बाद किन किन गैर मर्दों के घर बुलाती और मुझसे सवाल करती है। बल्कि मुझे तो तेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तेरा चुपचाप साथ दे रही हूँ। यह सुनकर तो मेरे पैरों से तले से जमीन निकल गई। आंटी ये सब मेरे बारे में कैसे कह सकती हैं? मैंने रोते हुए ना जरूर पूछा, आंटी क्या आपको क्या लगता है ये सब कुछ कर सकती हूँ? तो आंटी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।